नमस्ते। मैं योगाचार्य विक्रांत कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ गर्भावस्था के लिए एक सीरीज, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट किस प्रकार, हम इस प्रकार समझेंगे कि जिस प्रकार एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है, उसे गर्भधारण से लेकर के और उसकी संतान उत्पत्ति तक वह 9 महीने का जो पीरियड होता है, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। तो आज जो हम पहला पार्ट बना रहे हैं वो 0 से लेकर 3 तक का है, गर्भधारण से लेकर तीसरे महीने तक का, यानी कि पहली तिमाही। एक स्त्री को, एक महिला को क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए, कोई योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज उस पर हम ध्यान देंगे। कुछ बातों का हम खासकर ध्यान रखें। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम अपने डॉक्टर, जिससे भी आप अपना चेकअप करा रहे हैं, उस डॉक्टर से सलाह लें कि आप योगाभ्यास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं योगाभ्यास करने की ही, तो ही आप इस योगाभ्यास को करें, कोई एक्सरसाइज करें, अन्यथा ना करें। दूसरी बात कि योगाभ्यास कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, आप योगाभ्यास या फिर कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज करने में समर्थ नहीं है, तो आप कोई भी अभ्यास, कोई भी एक्सरसाइज ना करें, आप आराम करें। जब भी आपके शरीर आपको लगता है कि आप अभ्यास कर सकते हैं, तो ही आप अभ्यास करें। और ध्यान रखें कि आप खाली पेट कभी योगाभ्यास ना करें। कोई भी फल, सब्जी या सलाद, जूस पीने के बाद ही उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आप योगाभ्यास करें, ताकि आपके शरीर को कुछ एनर्जी मिल जाए। कोई भी हैवी फूड या फिर ठोस पदार्थ ना खाए, जिसमें आपको समस्या हो सकती है, गैस बनने की, एसिडिटी बनने की, या फिर आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। तो इसके लिए खासकर ध्यान रखें कि आप हमेशा जब भी योगाभ्यास करें, उससे 1 से 1.5 घंटे पहले आप कुछ भी लिक्विड फॉर्म में जूस वगैरह या फिर फल खा सकते हैं। उसी के 1-1.5 घंटे के बाद पश्चात आप यह अभ्यास प्रारंभ करें। कि एक योगाभ्यास करने से क्या लाभ मिलता है। लाभ मिलता है कि जब स्त्री, एक महिला गर्भ धारण करती है, तो उसको बहुत सारी समस्याएं होती है। उसको थोड़ा सा, उसकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए हम इस अभ्यास का प्रयास करते हैं। ये हमारा 45 से 50 मिनट का सेशन होगा, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कुछ आसन करेंगे जो हम कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपके शरीर पर, आपके गर्भ पर कोई नुकसान ना हो। हम सिर्फ वही आसन को दोहराएंगे। उसके बाद हम कुछ प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रियाएं करेंगे। योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। उस अभ्यास को प्रारंभ करने के लिए आप किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको असहज है सुखासन में बैठने के लिए, तो आप एक ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक बेडशीट या तौलिया को अच्छे से फोल्ड करने के बाद अपने हिप्स के नीचे रखें और उसके ऊपर धीरे से बैठ जाए, और अपने पैरों को हल्का सा सुखासन में आगे की ओर खोल लेंगे, जिसको हम चौकड़ी या आलथी पालथी भी बोलते हैं। तो इससे आपको बैठने में अधिक सहजता महसूस होगी। तो इसी के लिए आप प्रयास करें कि आप जिस प्रकार भी बैठ पाए, और अगर आप सक्षम हैं बैठने में, तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो आप किसी भी एक अच्छे से कुशन पे बैठ सकते हैं, जिसपे आपका बैलेंस आसानी के साथ बना रहे। तो आज का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम करेंगे ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर स्तुति। आंखें बंद करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा की स्थिति। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कंधे बाहर की ओर, चेहरे पे की स्माइल। मन के अंदर कोई विचार नहीं, मस्तिष्क रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। ध्यान धीरे धीरे श्वासों की गति पर लगाने का प्रयास करें, और महसूस करें कि इस समय आपका मन, आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है। प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरा शरीर और साथ ही साथ मेरी संतान भी स्वस्थ रहे।
कामना से हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसी के लिए हम करेंगे 3 बार प्रणव ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। इनहेल, पुनः श्वास ग्रहण करेंगे। पुनः एक बार फिर श्वास ग्रहण करें। एक बार फिर श्वास ग्रहण करेंगे और साथ में करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Joint your palm from your chest. Rub your palm. Put on your eyes, face muscles, ear, neck, shoulder, and whole body. Again, joint your palm. Exhale, slowly open your eyes and relax. चलिए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। योगाभ्यास में सर्वप्रथम हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जिसको हम छोटे छोटे जॉइंट मूवमेंट जो हमारे होते हैं, जैसे हमारे उंगलियों के जॉइंट है, हमारे रिस्ट है, हमारे हील्स है, नीस है, तो हम सर्वप्रथम उसके लिए अभ्यास करेंगे कि जॉइंट मूवमेंट, हमारे हर एक जॉइंट जो आपके शरीर में है उनकी सभी की मूवमेंट, उनका घूर्णन होना बहुत आवश्यक है। तो उसी के लिए आज का अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। इनहेल, श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। आपकी कोहनी, आपकी रिस्ट, आपकी भुजा, आपका शोल्डर अच्छे से ऊपर की ओर खिंचा हुआ। एंड एक्सेल, फिंगर टिप ऑन योर मैट, चिन डाउन। और ध्यान रखें, जिस किसी भी महिला को सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे ना झुकाए, वो सिर्फ प्रयास करेगी चिन को ही आगे झुकाए। अगेन इनहेल, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, कोहनी सीधी, फिंगर टिप्स ऑन योर मैट। वापस श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर, नेक्स्ट अभ्यास की ओर। तो इसमें हमने करनी है ट्विस्टिंग। तो प्रयास करेंगे अधिक दबाव, अधिक ट्विस्टिंग ना करें। आप आसानी से सिर्फ प्रयास करें कि सिर्फ आपकी चेस्ट ही घूमे। धीरे धीरे हमें बस पीछे जाना, प्रयास करें, कोशिश करें कि इसकी ट्विस्टिंग आपके पेट के ऊपर ना आए, आपका पेट रिलैक्स रहे। धीरे से सिर्फ आपने अपने कंधों को रोटेट करना है, आपने अपने कंधों को दाईं तरफ और बाईं तरफ लेकर के जाना है। इस अभ्यास को भी हम 4 से 5 बार दोहराएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास के लिए आएंगे हम वज्रासन में। कोशिश करें कि अगर आप वज्रासन में ऐसे नहीं बैठ सकते, प्रयास करें कि आप ऐसे ही बैठ जाए। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप एक ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं, जिसको आप अपने पैरों के बीच में रखें और ब्लॉक्स के ऊपर बैठ जाए। आप इस प्रकार समझिए। आप इस प्रकार भी ब्लॉक का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ब्लॉक्स पे भी नहीं बैठ सकते तो एक बेडशीट को लीजिए, एक तौलिए को लीजिए, उसको रोल करने के बाद आप ऐसे भी ब्लॉक को रख सकते हैं अगर आपके पास एक ब्लॉक नहीं है। इसके बाद अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठने के बाद श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करेंगे अपनी बॉडी को। इन, एक्सेल, नाउ इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और धीरे से अपनी श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे की ओर झुकाएंगे। इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। आपके जितनी भी क्षमता है जिस आसन को करने के लिए, जिस अभ्यास को करने के लिए, उतना ही उस अभ्यास को करें।
अगर आप किसी अभ्यास को करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो उस अभ्यास को ना करें। चलिए नेक्स्ट आएंगे दंडासन। दोनों पैर सीधे, पंजे अंदर की ओर खींचे हुए, दोनों पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, खिंचाव आने दे अपने काफ मसल्स, थाई मसल्स के ऊपर। दोनों उंगलियों को अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे और आपकी कमर प्रयास करें कि सीधी रहे, कोशिश करके रखें। अब चलिए धीरे से ढीला छोड़ेंगे, 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करेंगे ताकि आपके काफ मसल्स के नीचे स्ट्रेच आ सके, वो खुल सके। चलिए दोनों हाथ पीछे की ओर रखेंगे, पैरों की उंगलियां बंद करेंगे और खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए उंगलियां बंद करेंगे, सांस ग्रहण करते हुए उंगलियां खोलेंगे। इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास गुल्फ नमन। 2 3 4 5। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं, गुल्फ चक्र। कमर सीधी, प्रयास करें कि आपके घुटने जमीन से ऊपर ना उठे, जमीन से लगे हुए हो। उसके बाद चारों तरफ अपने दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट अपने नी को बेंड करेंगे, धीरे से अपने घुटने को ऊपर की ओर उठाएंगे, नीचे की ओर लेके जाएंगे। प्रयास करें, कोशिश करें कि आपकी थाई का प्रेशर आपके पेट के ऊपर ना आए। धीरे धीरे स्ट्रेच करना है और छोड़। 3। इस अभ्यास को भी 5 to 10 टाइम्स दोहराएंगे। रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। कोशिश करना है कि आपकी थाई का प्रेशर आपके स्टमक के ऊपर, आपके पेट के ऊपर ना आए। तो धीरे धीरे आपने घुटने को ऊपर की ओर लेके जाना है और नीचे की ओर पुश करना है। नाउ रिलैक्स। चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई, जिसके लिए हमें अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे। अगर आपको बटरफ्लाई में बैठने में असहजता महसूस हो रही है तो आप अपने हिप्स के नीचे एक ब्लॉक को रख सकते हैं। आप ऐसे बैठे ब्लॉक से ऊपर जिसमें आपको सहजता महसूस होगी। अगर आपके पास ब्लॉक उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी एक तौलिया को फोल्ड करके अपने नीचे रख सकते हैं और आप आसानी से बैठ सकते हैं। अब बटरफ्लाई के लिए हम धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे। हम बटरफ्लाई को कभी भी फास्ट मोशन में नहीं करेंगे, हमें धीरे धीरे करना है। कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, कोहनियां सीधी, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़े हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। इसमें जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे इस अभ्यास को करते रहें। अब धीरे से दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को, थाई मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। आपकी थाई मसल्स पे स्ट्रेच आने दें। दोनों पंजों को पकड़ के रखें, कमर बिल्कुल सीधी। अपनी लोअर बैक को स्ट्रेट करने का ट्राई करें, चेस्ट बाहर की ओर निकली हुई, झुक के ना बैठे। कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। चलिए अब आगे प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास के लिए आते हैं। कोशिश करें, प्रयास करें कि आप सुखासन में बैठ पाए। अगर आप सुखासन में बैठने में असहजता महसूस कर रहे हैं तो धीरे से आप बटरफ्लाई पोज या फिर बद्ध कोणासन हम जिसको कहते हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। या फिर इसके बाद आप बैठे सुखासन, एक ब्लॉक या फिर तौलिया के ऊपर आप बैठ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम मुष्टिका बंद नमन। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे अपने भुजाओं के समानांतर। दोनों हाथों की हथेलियों को बंद करते हुए, पांचों उंगलियों को एकत्रित करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे धीरे धीरे। टाइट करके हाथों की उंगलियां बंद करनी है, टाइट करके हाथों की उंगलियों को खोलेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को बंद करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास, इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास हमारा मणिबंध नमन। इस प्रक्रिया को भी 5 से 10 बार दोहराएंगे। चलेंगे अगली प्रक्रिया की ओर, अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है मणिबंध चक्र। 3
4, 5, 6, 7, रिवर्स 5 to 10 टाइम्स इस प्रक्रिया को दोहराएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट अभ्यास कोहनी नमन, अपनी पांचों उंगलियों को अपने कंधों को स्पर्श करेंगे, वापस आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 to 10 टाइम्स इस प्रक्रिया को दोहराएंगे कोहनी नमन को। नेक्स्ट अभ्यास में हमारा स्कंद चालन। 1, शोल्डर को रोटेट करते हुए वापस लेके आएंगे, अपनी दोनों कोहनियों को स्पर्श करें, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की ओर से दोनों कोहनियों को घुमाते हुए आगे की ओर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियां नीचे, कमर सीधी, गर्दन झुकी हुई ना हो, गर्दन को सीधा रखेंगे और रिलैक्स रखेंगे। अभ्यास को सहजता पूर्वक करते रहेंगे, चेहरे पर एक मुस्कुराहट। 3, 4, 5, रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1। चलिए कुछ और अभ्यास करेंगे हम कंधों से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड, जिसमें आपके कंधों में जकड़न आ जाती है। सर्वाइकल, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर में काम करते हैं, गर्दन झुकी रहती है जिससे हमारी गर्दन में अकड़ाहट आ जाती है, सर्वाइकल की समस्या में होने लगती है, गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, भुजाओं में भी दर्द आने लगता है। उसके लिए कुछ अभ्यास हम करेंगे, ये सिंपल अभ्यास है, इसके लिए हम और कोई दूसरे कभी वीडियो बनाएंगे। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए दोनों कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों कंधे नीचे। 3, 4, 5। इस अभ्यास को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास की ओर चलते हैं, शोल्डर रोटेट। 1, 2, 3, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, कमर झुकी हुई ना रहे आपकी, और सहजतापूर्वक अभ्यास को करते रहिए। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे की ओर लेके आएंगे। चलिए वापस रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। नाउ रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास। 1, 2, धीरे धीरे अपने कमर के पीछे अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार स्पर्श करेंगे, देखेंगे एक बार। 1, प्रयास करें। 3, 4, 5, 6। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, दोनों अपनी कोहनियों को पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड करेंगे। 10 टाइम्स करने के बाद होल्ड करेंगे, गर्दन से पीछे, धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास अब हम करेंगे गर्दन के लिए। इनहेल करते हुए राइट साइड देखेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड देखेंगे। इस प्रक्रिया आप किधर भी दोहरा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड भी इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एक तरफ इनहेल करना है एक तरफ एक्सहेल। बस यह आपके लिए आवश्यक है कि जब गर्दन आपकी राइट या लेफ्ट तरफ जाए उस समय आपको श्वास को इनहेल या एक्सहेल करना है। सर्वाइकल और कंधों को ढीले छोड़ें, धीरे धीरे गर्दन राइट साइड और लेफ्ट साइड। चलिए रिलैक्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आगे सिर्फ चिन को डाउन करेंगे, गर्दन नहीं झुकानी है। इनहेल अप, एक्सहेल चिन डाउन। 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 नाउ बेंड राइट साइड, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, टाइट नहीं रखना है, गर्दन को बेंड करते हुए राइट और लेफ्ट साइड। 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. नाउ फुली रोटेट. अब हम चारों तरफ गर्दन को झुकाएंगे. आगे सिर्फ हमें चिन को झुकाना है. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. और प्रयास करें कि आप ग्रीवा घूर्णन. आपने जब चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमाया है तो प्रयास करें कि आंखें बंद ना हो. आंखें बंद होने से आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, तो इसीलिए अपनी आंखें खुली रखें. चलिए आज का योगाभ्यास. अब आगे के आसन प्रारंभ करते हैं. जो हम कुछ आसन करेंगे इसके लिए आप थोड़ा सा अपना गैप करेंगे. सुखासन में अपने पैर को आगे रखेंगे, नीचे तौलिया के ऊपर या फिर एक ब्लॉक के ऊपर आप बैठ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट करेंगे. हम खड़े होकर अभ्यास नहीं करेंगे. फर्स्ट हम बैठ के ही आसन करेंगे, ताड़ासन का अभ्यास. नाउ फिंगर स्लोप, पाम फेसिंग अप साइड. दोनों हथेलियों को आसमान की ओर उठाते हुए खींचेंगे अपने शरीर को ऊपर की ओर. आपके कंधों के बीच में खिंचाव, आपकी कोहनी, आपके शोल्डर ब्लेड, आपके चेस्ट, आपकी स्पाइन. प्रयास करें कि इस प्रकार अपनी स्पाइन को आप ऊपर खींचेगी. आपके स्पाइन की हर एक कोड अच्छे से स्ट्रेच हो पाए. इसको हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे. नाउ रिलैक्स. अगेन इस प्रक्रिया को, इस आसन को हमें 3 बार दोहराना है. सेकंड टाइम्स ताड़ासन बैठे हुए ही हम करेंगे. इनहेल एंड श्वास को याद रखें कि श्वास को हमें रोक के नहीं रखना है. धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करते रहेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और आवश्यक नहीं है कि आप इस अभ्यास को 5 से 10 सेकंड ही होल्ड करें. आपकी क्षमता जितनी है आप उतनी ही देर इस आसन में होल्ड कर सकते हैं. आप 5 सेकंड, 3 सेकंड या 10 सेकंड, जैसे भी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आप इस आसन में होल्ड कीजिए. तो 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे. अब नेक्स्ट आसन की ओर अब हम चलते हैं. बद्ध कोण आसन, जिसमें आप एक ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं. तौलिए के ऊपर आप जिस पर आप बैठे हैं, या फिर आप नीचे बैठ के कर रहे हैं तो आप नीचे भी बैठ के कर सकते हैं. तो दोनों पैरों को, जो अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम के अंदर भी हमने किया था, जिसको हम तितली आसन भी कहते हैं, उसी को हम बद्ध कोण आसन, इसमें अब होल्ड करेंगे. कमर सीधी. अब हमें अपने पैरों को चलाना नहीं है. अगर हम इनको चलाएंगे तो ये तितली आसन हो जाएगा. अभी हम सिर्फ अपने दोनों पैरों को होल्ड करेंगे नीचे की ओर. एक गैप आपकी थाइज के बीच में और आपकी हील्स के बीच में एक गैप रहेगा. घुटनों को धीरे से नीचे की ओर छोड़ देंगे. थाई मसल्स को ढीला छोड़ेंगे. आपकी कमर बिल्कुल सीधी, चेस्ट बाहर की ओर, कंधे पीछे की ओर खिंचे हुए और दृष्टि सामने. चेहरे पर एक स्माइल. 5 to 10 सेकेंड इस आसन में होल्ड करेंगे. और इस आसन को भी हम 2 से 3 बार दोहराएंगे. रिलैक्स करेंगे, वापस से फिर एक आसन को दोहराएंगे, वापस फिर 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे. तो इसी प्रकार हमें हर एक आसन को 2 से 3 बार दोहराना है. 3 बार तो हम कम से कम एक आसन को हम करें, अधिक हम 4 से 5 बार भी कर सकते हैं. तो 3 बार एक आसन को करें तो उससे उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है. अब हम करेंगे नेक्स्ट परिवर्त जानुशिरासन. इसके लिए आप अपने पास एक बेल्ट, योगा बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई दुपट्टा भी आप अपने पास रख सकते हैं, जिसके अभ्यास के लिए अब हम करेंगे. नेक्स्ट आसन है हमारा परिवर्त जानुशिरासन. आप अपनी लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे. राइट नी को बेंड करने के बाद सीधा करेंगे. हमें ऐसे नहीं रखना है. राइट नी को हम बाहर की ओर रखेंगे. राइट नी का फेस बाहर की ओर, लेफ्ट टो स्ट्रेट. धीरे से अपने पैरों बेल्ट को लेंगे, इसके अंदर एक लूप बनाएंगे, या फिर दुपट्टे को भी हम ले सकते हैं. तो इसको, जो हमने पैर बाहर की ओर निकाला है, राइट या लेफ्ट लेग जो भी आपने बाहर निकाला है, उससे आप बेल्ट को पकड़ेंगे. और नाउ लेफ्ट हैंड से, सेम हैंड से आपको बेल्ट को पकड़ना है. अपोजिट हैंड श्वास भरते हुए आप ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे.
अपनी क्षमता के अनुसार आप श्वास को होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे आसन में से होल्ड करने के बाद। ब्रीदिंग धीरे धीरे करके रखिए, श्वास ग्रहण करते रहे, श्वास को बाहर छोड़ते रहे। चलिए वापस से श्वास भरेंगे, वापस से फिर बाईं तरफ झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार झुके, आप ऐसे भी रह सकते हैं, जितना अधिक से अधिक आप जा सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक अगर आप अपने पंजों को भी छू सकते हैं तो छूने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे आप वापस भी आ सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही इस आसन में झुकें और प्रयास करें कि आप अधिक ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आप योगाभ्यासी, आप पहले से योगा करते हैं, तो आप नीचे तक भी जा सकते हैं। ऐसे ही सेम 5 से 10 सेकंड इस आसन में होल्ड करेंगे और इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार दोहराएंगे। चलिए सेम प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। त्रिवर्त जानुशिरासन। सेम हैंड से वापस बेल्ट को पकड़ेंगे और कोशिश करें कि आप इस बेल्ट को अपने पैर के पंजे के पास से पकड़े। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, बेंड करते हुए एल्बो को बेंड, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, होल्ड। अपनी क्षमता के आसन में रुके रहे। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे और श्वास की प्रक्रिया धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। 5 to 10 सेकेंड आसन में होल्ड करने का प्रयास करें और धीरे धीरे वापस। चलिए वापस एक बार फिर करेंगे आसन को। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अब हमारा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में जाएंगे। आपकी रिस्ट आपके शोल्डर के नीचे होनी चाहिए। प्रयास करें कि आपके हाथ भी सीधे, आपकी थाई मसल्स भी सीधी और आपके पैर भी सीधे। तो श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को रोल करते हुए नीचे की ओर लेके जाएंगे। एंड एक्सहेल, हेड डाउन, रोल योर स्पाइन अप। इनहेल, हेड अप, रोल योर स्पाइन डाउन। एक्सहेल, हेड डाउन, रोल योर स्पाइन अप। तो जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपकी गर्दन नीचे और स्पाइन रोल होने के बाद आपकी ऊपर की ओर जाएगी। तो एक्सहेल, हेड डाउन, रोल योर स्पाइन अप। अब स्पाइन को नीचे की ओर पुश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल। ऐसे ही इस प्रक्रिया को धीरे धीरे 5 से 10 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे 5 से 10 बार। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी आसन में, धीरे धीरे करेंगे। रिलैक्स। वज्रासन। आप वज्रासन में हमेशा बैठने के लिए एक ब्लॉक का प्रयोग करें, जिसको आप अपने पैरों के बीच में रखें और पैरों के बीच में रखने के बाद उसके ऊपर आप बैठ जाए। तो हमेशा आपको आसन के अंदर बैठना है। वज्रासन में जब भी आप बैठे, आप भोजन करने के बाद या फिर योगाभ्यास से पहले, तो आप प्रयास करें कि 1 से 2 मिनट या फिर आपकी जितनी भी क्षमता है आप इस आसन में बैठे। तौलिया रख सकते हैं आप अपना फोल्ड करके अपने नीचे, तो आप आसानी के साथ आराम से बैठे, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लेट जाएंगे पीठ के बल। धीरे से आपने लेटना है, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एक साइड से करवट लेते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए आपको धीरे से नीचे लेटना है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपनी राइट लेग को 90 डिग्री अप एंड देन होल्ड। तो बेल्ट ले लेंगे या फिर दुपट्टा लेंगे, लूप बनाएंगे बेल्ट के अंदर, अपने पैर के पंजे के अंदर फंसाएंगे और धीरे से अपने पैर को सीधा कर देंगे और होल्ड करेंगे इसको 90 डिग्री के ऊपर। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी हमेशा। कभी भी श्वास को प्रेगनेंसी के टाइम पे रोक के नहीं रखना है। धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। चलिए इसी प्रकार इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएंगे और 10 सेकेंड पैर को रोक के रखेंगे। रिलैक्स। सेम प्रक्रिया लेफ्ट लेग से दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, घुटना बेंड करके नहीं रखना है, प्रयास करें कि आपका घुटना सीधा रहे, एंड होल्ड 9, 10, 10 सेकेंड। ऐसे ही हर पैर से 3 से 4 बार या 5 बार आपको अभ्यास को दोहराना है। वापस से राइट लेग एक बार फिर, देन होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार इस अभ्यास को हम दोनों पैर से दोहराएंगे। अब बेल्ट को छोड़ देंगे, अब हम करेंगे बाल आसन। अपने हाथों से अपने दाएं अंगूठे को पकड़ना है, दाएं पैर के, बाएं से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है, देन होल्ड। पैर को ऐसे नहीं रखना है, दोनों पैर ऊपर सीधे हो जाएंगे। नाउ एक बार राइट साइड बैंड, एक बार लेफ्ट साइड बैंड, दोनों तरफ अपने आप को लुढ़काना है। श्वासों की गति सामान्य और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को दोहराएंगे 10 टाइम्स, और इस अभ्यास को भी हम 3 से 5 बार दोहराएंगे। होल्ड करेंगे। नेक्स्ट राइट और लेफ्ट साइड लुढ़काने के बाद हमें इस आसन में ही वापस से होल्ड करना है 10 सेकेंड। नाउ होल्ड। तो इस आसन में हम 3 से 5 बार इस आसन में होल्ड भी करेंगे, और इस आसन में पहले हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड अपने शरीर को लुढ़काना है इस प्रकार, और उसके बाद हम इस आसन में होल्ड भी करेंगे बाल आसन में। तो हमें दोनों करने हैं, राइट और लेफ्ट साइड अपने शरीर को लुढ़काना भी है धीरे धीरे, और इस आसन में 3 से 5 बार हमें होल्ड भी करना है। चलिए अब धीरे से वापस नीचे आ जाएंगे, रिलैक्स। अब धीरे से राइट साइड या लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए हमें बैठ जाना धीरे से, आपके शरीर पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। योगिक ब्रीदिंग यानी कि सामान्य श्वास ग्रहण करेंगे, लेकिन स्टमक ब्रीदिंग होगी, इसको हम धीरे धीरे डीप स्टमक ब्रीदिंग करेंगे। तो इनहेल के साथ आपका स्टमक बाहर आएगा, एक्सहेल के साथ आपका स्टमक अंदर की ओर जाएगा। तो धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अगर हो पाता है यह प्राणायाम का अभ्यास तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास दोनों नोस्ट्रल से ग्रहण करेंगे, और धीरे धीरे श्वास को धीमी गति के साथ बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को 1 से 2 मिनट तक दोहराएंगे, जितनी देर भी आपकी क्षमता है आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इनहेल, कमर सीधी रखें, कमर झुकी हुई ना हो। याद हमेशा प्रयास करें कि प्राणायाम के दौरान या ध्यान के दौरान, जब भी आप ध्यान या प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। धीरे धीरे इनहेल करेंगे, और धीरे धीरे एक्सेल, दोनों नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट नाड़ी शोधन का प्राणायाम हम करेंगे, जिसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को ग्रहण करेंगे और राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। याद रखें कि नाड़ी शोधन के अंदर हम सिर्फ श्वासों का आवागमन करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। या फिर हम इस अभ्यास को जब हम अनुलोम विलोम में करते हैं तो हम श्वास को रोक के करते हैं। तो इसीलिए हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का, जिसमें हम सिर्फ श्वास को ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। श्वास की गति धीमी रखने का प्रयास करें, धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, वापस लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। तो चंद्रभेदी में हम हर बार चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे, अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे,
सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नोस्ट्रल से हम श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार 1 से 2 मिनट आप दोहरा। चलिए अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। तो शीतली और शीतकारी, जो शीतली नहीं कर सकता है वो शीतकारी का अभ्यास करे और दोनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम सर्वप्रथम कैसे करते हैं, ध्यान मुद्रा की स्थिति बना के रखें। शीतली प्राणायाम, अपनी जीवा को बाहर निकाले और नलीनुमा आकार की, अपनी जिह्वा को नलीनुमा आकार की स्थिति प्रदान करें और उसके बाद अपने जिह्वा से श्वास को ग्रहण करें और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। वापस से इनहेल और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को दोहराएं 5 से 10 बार या 1 मिनट या 2 मिनट, जितनी देर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये था शीतली का अभ्यास, नेक्स्ट है शीतकारी। दोनों दांतों को आपस में स्पर्श करेंगे और इनहेल करेंगे अपने मुख से और वापस सेम प्रक्रिया छोड़ने की, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। याद रखें, हमें कुंभक नहीं लगाना है, श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अपने कान के बराबर में जो हमारी छोटे वाली हड्डी होती है, इसको अंगूठे से दबाएंगे। आपकी बीच वाली 2 उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर, आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी आईब्रोज के ऊपर और आपकी सबसे छोटे वाली फिंगर आपके नोस्ट्रल के पास। इस प्रकार हम अपने हाथों को रखेंगे और इनहेल करेंगे दोनों नोस्ट्रल से और एक्सेल करते हुए जैसे एक भंवरा आवाज करता है उस प्रकार की आवाज निकालेंगे, उत्पन्न करेंगे। रिलैक्स और प्रयास करें प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपकी आंखें हमेशा बंद रहे। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। जो आप ऊर्जा अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कर रहे हैं उसको अपने शरीर के अंदर ही स्टोर करें, इसलिए आंखें बंद रखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास अब हम करेंगे प्रणव ध्वनि का, ओम के उच्चारण का या ध्यान। ईश्वर का ध्यान लगाएंगे ताकि आपकी बुद्धि तेज हो, प्रखर हो। आपका पुत्र या पुत्री, जो भी संतान आप ईश्वर आपको प्रदान करने वाला है, उनका भी विवेक बहुत अधिक प्रखर हो। तो इसके लिए हम करेंगे प्रणव ध्वनि या फिर ओम की ध्वनि का उच्चारण, जिसको हम ओम की ध्वनि भी कहते हैं। श्वास ग्रहण करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण।
तो इसी प्रकार प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अपनी जितनी भी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उतनी प्रकार आप 20 या फिर 21 टाइम्स या 11 टाइम्स आप प्रणव ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम करेंगे शांति पाठ। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इनहेल, श्वास भरते हुए एक बार प्रणव ध्वनि का उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Joint your palm from your chest, rub your palm, put in your eyes, face muscles, see your neck, shoulder and all body. Again joint your palm, then exhale slowly, open your eyes. धन्यवाद। तो आज के इस अभ्यास जो हमने किया, ये अभ्यास था 0 से लेके 3 मंथ, यानी गर्भधारण से लेके और तीसरे महीने तक, पहली तिमाही तक के लिए अभ्यास था। खासकर ध्यान रखें, इस अभ्यास को तभी करें, कोई एक्सरसाइज या योगाभ्यास, जब आपके डॉक्टर आपको इसको करने की सलाह देते हैं, तभी आप कीजिए। कुछ सावधानियां हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा है कि आपको यह अभ्यास अधिक लाभकारी प्राप्त होगा, आपको लाभ प्रदान करेगा, और जो भी सावधानियां हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के अंत में भी आपको एक इमेज के माध्यम से आपको सारी सावधानियां, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल